आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से खाली प्लास्टिक की बोतलों की मदद से आप अपने पूरे घर को सजा सकते हैं। आपके घर को हो जाएगा बहुत ज्यादा प्यारा। घर की छोटी छोटी इन प्लास्टिक की बोतलों की मदद से आप इतनी कमाल की चीज खुद घर पर तैयार कर सकते हैं। बड़ी आसान सी टिप है, बस आपने क्या करना है कि खाली प्लास्टिक की बोतलों को हरगिज नहीं फेंकना। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है कि खाली प्लास्टिक की बोतल पे आपने इस तरीके से निशान लगाने हैं जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। सेम इसी तरीके से बस इजी से है, आपने इस तरीके से निशान लगा लेने हैं। आप किसी भी पेंसिल वगैरह से निशान लगाकर फिर हम इसकी करेंगे कटिंग। सो गाइज इसी तरीके से मैं आपको एक बोतल पर निशान लगाकर इसकी कटिंग करना सिखाऊंगी। इसके बाद मैं इसकी 5 बॉटल की कटिंग करके और इसकी कंप्लीट लुक आपको दिखाऊंगी। बस अच्छी तरीके से आपने इस तरीके से सेम निशान लगाने हैं जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। निशान लगाने में आपने मिस्टेक नहीं करनी वरना ये चीज खराब हो जाएगी। बोतल का दरमियान वाला हिस्सा सिर्फ आपने कट करना है और सेम जहां पर मैंने पेंसिल के निशान लगाए हैं सेम इसी जगह से आपने इसकी कटिंग करनी है। इसकी अगर कटिंग खराब होगी तो ये कंप्लीट खराब हो जाएगा। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जिस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ सेम इसी तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है। तो अब मैंने फाइनली इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके से होगा और इस बोतल के दरमियान वाले हिस्से को आपने बिल्कुल दरमियान से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको करेंगे पेंट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा और इसकी आईज बनाएंगे। इसकी आईज बनाकर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। सो ये रही इसकी फाइनल लुक। ये इतने कमाल के गमले तैयार हुए आपके घर में रखे हुए बहुत प्यारे लगते हैं और आपके बच्चों के लिए भी ये अट्रैक्टिव हो जाएंगे। आपके घर में रखे हुए जहां मर्जी इसको रखे, टीवी लॉन में, गैराज में या अपने घर के दरवाजे के पास जहां मर्जी रखें, ये रखे हुए बहुत प्यारे लगते हैं। अगर आप इसमें दोपहर बूटी लगा देंगे तो ये दोपहर बूटी इसमें खिली हुई बहुत प्यारी लगती है और आप अपनी मर्जी से भी इसमें छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं। रखे हुए बहुत प्यारे लगते हैं और बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं। आपके बच्चे भी देखकर खुश हो जाएंगे और आपके घर में आने वाले मेहमानों को भी बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइज मैंने यहाँ पर 5 प्लास्टिक की खाली बोतलों को काट कर और इसके 5 ब्यूटीफुल गमले बनाए हैं। आप भी इसी तरीके से अपने घर को सजाने के लिए ये इस तरीके से बहुत प्यारे गमले बना सकते हैं। इसमें दोपहर बूटी को लगाकर या छोटे छोटे फूलों वाले पौधे लगाकर आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। देखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं और वैसे भी बहुत अट्रैक्टिव हैं। आप जब एक बनाएंगे तो आपका बनाने को और भी ज्यादा दिल करेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली प्लास्टिक की बोतल की टिप और हैक आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। गाइज अगर आपके पास इस तरह की खाली प्लास्टिक की बोतल्स मौजूद हैं तो इनको हरगिज नहीं फेंकना। आप इससे बहुत कमाल की एक चीज घर पर खुद तैयार कर सकते हैं। बहुत इजी सा तरीका है। आपने क्या करना है कि आपने पेंसिल से इस तरीके का निशान लगाना है जिस तरह मैंने लगाया है। सेम इसी तरीके से इतना बड़ा ही आपने पेंसिल से निशान लगाना है और फिर इसको आपने कटर की मदद से काट लेना है और इसका स्टिकर भी हटा दें जो भी इस पर लगा हुआ है। और फिर आपने क्या करना है कि कोई सी भी टेप लेनी है और आपने इस बोतल की इस जगह पर अच्छे तरीके से टेप लगा देनी है। इस पर टेप लगाना जरूरी है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह कोई और चीज भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर ये टेप इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी साइडों को अच्छे तरीके से कवर करना है। कवर करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जब हम बोतल की कटिंग करते हैं तो ये चीजें शार्प हो जाती हैं और हाथ पर लगने का खतरा होता है। तो इस तरीके से आपने अपने घर में मौजूद टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन वगैरह, प्याज हो, कोई भी फ्रूट हो तो आप इन बोतलों में बड़ा इजी तरीके से डालकर फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में बहुत कम स्पेस लगती है और आप ज्यादा सारी चीजें अपनी फ्रिज के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो इसी तरह से मैंने एक और प्लास्टिक बोतल को काट कर इस तरीके से टेप लगाकर इसको तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद आज इसमें मैंने फ्रूट डाला है तो आप कोई भी फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। हरी मिर्ची डाल सकते हैं, लहसुन, अदरक वगैरह कुछ भी आप इस पर डालकर आप इनको इजी तरीके से फ्रिज में रख सकते हैं। बहुत कम स्पेस लगती है। इजी तरीके से इसको निकालना भी इजी है। जब भी आपने खाना वगैरह बनाना हो तो इनको फ्रिज से निकाला और आप अपने किचन में इजी तरीके से रखें और रखी हुई भी बहुत प्यारी लगती है। अगर आपके पास स्प्राइट की खाली बोतल मौजूद है तो उसको हरगिज मत फेंकिएगा। आज इससे आपको एक ऐसी कमाल की चीज बनाना सिखाऊंगी जिससे आपकी एक प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। बड़ी आसान सी है। आपने क्या करना है कि कोई सी भी खाली प्लास्टिक की बोतल लेनी है और इस तरीके से निशान लगाना है जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। ये बहुत ही ज्यादा मनी सेविंग टिप है। इससे आपके हजारों रुपए बचने वाले हैं। तो बस आपने क्या करना है, कोई सी भी खाली प्लास्टिक की कोक की, स्प्राइट की बोतल ले ले जो भी आपके घर में मौजूद है और इस तरीके से आपने इस पर
निशान लगाना है जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। सेम इसी तरीके से निशान लगाने के बाद हम इसकी करेंगे कटिंग। आप इसकी कटिंग कैंची से, छुरी से और कोई भी चीज गर्म करके आप इसकी इजीली कटिंग कर सकते हैं। मैंने इसकी कटिंग की है कैंची से। इस तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है और ये कुछ इस तरीके से होगा। अब हम प्लास्टिक की बोतल का ये बड़ा हिस्सा रीयूज करेंगे। इसको रीयूज करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने इस तरीके से एक गोल निशान लगाना है। एक गोल निशान लगाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने एक छोटा सा डॉट का निशान लगाना है। सिर्फ आपने इतना निशान लगाना है कि एक कील की जगह हो, ठीक है। इस तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपके घर में जितने भी बिखरे हुए शॉपर मौजूद होते हैं, जब भी आपके घर में सौदा वगैरह आता है तो उसके शॉपर जो पड़े हुए एक्स्ट्रा मौजूद होते हैं वो दराज में बिखरे रहते हैं। तो आपने इस बॉटल के अंदर ये सारे शॉपर को डालना है। जितने भी शॉपर आपके साफ सुथरे शॉपर जो आप रीयूज कर सकते हैं वो सारे शॉपर इसमें आपने फोल्ड करके डालने हैं। इस तरीके से आपने उसको कील से लटका देना है। अब आपने जब भी शॉपर को रीयूज करना है तो आपने इस शॉपर को इस तरीके से निकालना है और आपने इसको यूज कर लेना है। इस कमाल की और इजी हैक से आप अपने घर में शॉपर जितने भी बिखरे हुए हैं वो इस बॉटल में आप डाल सकते हैं और इससे आप रीयूज भी कर सकते हैं। शॉपर निकालना और रखना हो जाएगा बहुत आसान। जरूर ट्राई कीजिएगा। गाइस, क्या आपने कभी ढक्कनों से बेडशीट को सेट किया है? नहीं ना, तो ये खाली बोतल के इन ढक्कनों को हरगिज मत फेंकिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी बेडशीट को सेट कर सकते हैं इन ढक्कनों की मदद से। ना तो बेडशीट हिलेगी, चाहे बच्चे जितना मर्जी जंप लगा लें, बेडशीट टस से मस नहीं होगी। अगर आपको शिकायत रहती है कि आपकी बेडशीट वो सेट नहीं होती या ही बच्चे इसके ऊपर जाते हैं तो वो खराब हो जाती, तो ये वाली दिक्कत भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ मैं आपको खाली चूड़ियों की मदद से आपको बेडशीट सेट करने के एक ऐसी टिप बताऊंगी कि आपकी नॉर्मल बेडशीट भी खूबसूरत लगेगी। आपने क्या करना है कि आपने सिंपल 2 चूड़ियां लेनी है और अपने तकिए उठा लेने। इस तरीके से आप अपने तकिए को सेट कर लें। आपने वो वाली चूड़ी लेनी है जो कांच की बिल्कुल ना हो। इस तरीके की जो पुरानी चूड़ी है, लोहे की बनी हुई या स्टील वगैरह की, आपने वो वाली चूड़ी लेनी है। अब आपने क्या करना है कि तकिए के अंदर आपने इस तरीके से चूड़ी डाल रखनी है और चूड़ी रखकर आपने लेना है रबड़। हेयर रबड़ ले लें और इसको इस तरीके से इस चूड़ी के ऊपर पहना दे। अगर बड़ा रबड़ है तो आपने इसको 2 से 3 तह दे देनी है ताकि डिजाइन और भी ज्यादा प्यारा लगे। अगर तो आपका तकिया सिंपल है तो इस तरीके से अगर आप डिजाइन बना लेंगे तो आपका तकिया एलिगेंट लगेगा और देखने में बेड के ऊपर भी अच्छा लगेगा। एक तकिया तो हमने ब्यूटीफुल बना लिया है। अब दूसरे तकिए की बारी है। अब इसको भी हम कर लेते हैं सेट। अब आपने क्या करना है कि सेम दूसरे तकिए पर भी आपने इसके अंदर चूड़ी रखनी है और चूड़ी रखकर इसके ऊपर रबड़ को पहना देना है और इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेना है और ये हो गया आपका तकिया तैयार। अब आपने तकियों को इस तरीके से अपने बेड पर रखना है तो आपका जो बेड है वो एलिगेंट लगेगा और आपके जो सिंपल तकिए हैं वो हो जाएंगे ब्यूटीफुल। इस तरीके से हर तकिए को सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप छोटे कुशन को भी इसी तरीके से और इसी डिजाइन से सेट कर सकते हैं। अपने ढक्कनों को किस तरीके से यूज करना, आपने लेना है प्लास्टिक का खाली बोतल का ढक्कन और आपने इसके कोने पर इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ सेम इसी तरीके से आपने ढक्कन को अच्छी तरीके से बांध देना है। एक ही ढक्कन रखकर आपने इसको टाइटली गिरा लगा देनी है। गिरा आपकी मजबूत होगी तो बेडशीट टस से मस नहीं होगी। बस इस तरीके से गिरा लगाएं। गिरा लगाने के बाद आप बेड शीट के जो गद्दा है, मैट्रेस है, उसके नीचे इस ढक्कन को आप अच्छे तरीके से फोल्ड करके कपड़े को इस तरीके से आप इसके अंदर कर दें। आपने दोनों कोनों से, दोनों साइड पर सेम इसी तरीके से आपने बेडशीट को फोल्ड करके इसके अंदर जब करना है तो बच्चे जितना मर्जी जंप लगा ले, जितना मर्जी कूद लें इस बेडशीट के ऊपर, आपकी बेडशीट इससे हरगिज नहीं निकलेगी। आपकी बेडशीट मजबूती से अंदर ही रहेगी। अगर आप चाहें तो आप इसके चारों कोनों पर 4 ढक्कन लगाकर इसको मजबूती से बांध सकते हैं, लेकिन मैंने इसको दोनों साइडों पर किया है और ऊपर मैंने तकिए का डिजाइन बनाया है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो और टिप पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये वाली टिप और हैक आपको कैसी लगी। अगर आपके घर में इस तरह की कैल्शियम की खाली डब्बी मौजूद है तो आप इसको हरगिज मत फेंकिएगा। इससे आप अपने घर की एक बहुत बड़ी मुश्किल है उसको सॉल्व कर सकती हैं। आपने क्या करना है कि एक खाली कैल्शियम की डब्बी ले लेनी है और इसके ऊपर कोई सा भी आप पेंट कर लें जो भी आपके घर में मौजूद है। अगर मौजूद ना हो पेंट, आप इसको किसी भी शीट से कवर करके इसको प्यारा बना लें। मैंने इसको अच्छे तरीके से पेंट कर लिया। जब ये ड्राई हो चुकी है, अब आपने क्या करना है कि अक्सर हमारे घर में लिप लाइनर वगैरह मौजूद होते हैं, पेंसिलें मौजूद होती हैं। अगर आप इसको ऐसे ही बैग में रख देती हैं तो आपके बैग में रश पड़ा रहता है, आपको पेंसिल ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है।
कैल्शियम की डब्बी के अंदर आपने अपने लिप लाइनर, छोटे हैं, नए हैं, पुराने, जितने भी आपके लिप लाइनर ब्रशेज़ आप इसमें इजीली डाल सकती हैं। अगर आपके पास मेकअप ब्रशेज़ हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इससे आपके जो ब्रशेज़ हैं वो भी नहीं गुम होंगे, लिप लाइनर ढूंढना भी और निकालना बहुत ईजी हो जाता है। अब आप चाहें तो इसको ड्रेसिंग पे रखें, चाहे आप इसको अपने हैंड बैग में डाल लें, आपको ब्रशेज़ ढूंढना मुश्किल नहीं होगा, ना ही लिप लाइनर गुम होंगे। आप इसके अंदर जब डाल लेंगे तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप बाहर जाते हैं घर से तो आप इस तरीके से आप अपने बैग में डाल लें। आपके बैग से लिप लाइनर ऐसे आप ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सा लिप लाइनर कहाँ मौजूद है। आप इस डब्बी से लिप लाइनर निकालें और यूज़ कर लें। ना तो आपका हैंड बैग गंदा होगा। अगर आप कहीं सफ़र पर भी जाते हैं तो इस तरीके से आप इनको ईजीली इसमें डालकर ले जा सकते हैं। अगर आपके घर में इस तरह की खाली कैल्शियम की डब्बी मौजूद है तो आप इसको हरगिज़ मत फेंकिएगा, और ख़ास तौर पर इस डब्बी का ये ढक्कन तो हरगिज़ मत फेंकिएगा। इस ढक्कन से आप अपने घर की एक बहुत बड़ी मुश्किल उसको मिनटों में सॉल्व कर सकती हैं, बहुत आसानी के साथ। आपने क्या करना है कि आपने कैल्शियम की डब्बी का एक ढक्कन लेना है और इसके साथ आपने लेनी है डबल टेप। डबल टेप ही आपने लेनी है और इसका इतना सा टुकड़ा सिर्फ आपको चाहिए होगा। आप इतना सा टुकड़ा काट लें। आपने इससे बड़ा टुकड़ा हरगिज नहीं लेना डबल टेप का, बस इतना सा ही आपको इसका पीस चाहिए होगा। और आपने इसको इस जगह पर चिपकाना है जहां पर मैंने इसको चिपकाया है। इसके दरमियान में सेंटर में ही आपने इसको लगाना है और इसके ऊपर वाला कवर उतार कर अब आपने क्या करना है कि आपने इसको वहां पर लगाना है जहां आपके कमरे में वॉलपेपर या वॉल पैलिंग लगी हुई है, सेम दरवाजे के पीछे इस हैंडल के पास। जी हाँ, इस दरवाजा खोलने वाले हैंडल के पास अगर आप इसको लगा देंगे तो अगर यहाँ पर इस तरीके के निशान पड़ जाते हैं या वॉल पैलिंग या वॉलपेपर वहां से खराब हो जाता है, तो आपने इसको बचाने के लिए यहाँ पर आपने ये डबल टेप वाला ये ढक्कन लगाना है और इस जगह पर सेम इसी निशान के ऊपर आपने लगाना है। ये यहाँ पर आपने इसको अच्छे तरीके से चिपका देना है। चिपका देने के बाद अब आप जैसे मर्जी दरवाजा जोर से लगेगा, यहाँ से ना तो वॉलपेपर खराब होगा ना वॉल पैलिंग खराब होगी। अगर आपके घर में पेंट भी हुआ है तो फिर भी आपने इसी तरीके से हर दरवाजे के पीछे इस तरीके से ढक्कन को लगा लेना है। इससे दरवाजा जितना मर्जी जोर से लगेगा निशान हरगिज नहीं पड़ेगा। सो गाइज, अगर आपको ये वाली टिप और हैक पसंद आई हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सेम इसी तरीके से आपने सारे घर के दरवाजों के पीछे एक एक ये ढक्कन लगाना है तो आपकी मुश्किल हो जाएगी बहुत ज्यादा आसान। अगर आपके पास इस तरह की खाली शैम्पू की बड़ी खाली बोतल मौजूद है तो आप इससे अपने घर का एक बहुत बड़ा मसला मिनटों में सॉल्व कर सकती हैं बड़ी आसानी के साथ। आपने क्या करना है कि खाली शैम्पू की बोतल लेनी है और इस बोतल की आपने इस तरीके से निशान लगा देना है जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। सेम इसी तरीके से आपने निशान लगाना है और इससे आप एक कमाल का ऑर्गेनाइजर घर पर खुद तैयार कर सकती हैं, वो भी बगैर मेहनत के और बगैर पैसे लगाए। फिर आपने इसकी कटर की मदद से या छुरी या कैंची की मदद से आपने इसकी अच्छे तरीके से कटिंग करनी है और इसका ऊपर वाला कवर भी उतार देना है। तो हम ये शैम्पू की खाली बोतल का ऊपर वाला हिस्सा इस्तेमाल करेंगे, ये भी बिल्कुल आपने नहीं फेंकना, इसको हम रीयूज करेंगे। रीयूज करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने लेनी है डबल टेप। डबल टेप की आपने इतनी ही लेंथ लेनी है जितनी की ये शैम्पू की खाली बोतल के इस हिस्से की है। सेम इतनी टेप आपने काट कर इस तरीके से आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से चिपका देनी है। अगर आप चाहें तो इसको चिपकाने के बाद एल्फी का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर सुराख कर लें और आप जहाँ पर बर्तन धोते हैं वहां पर भी इसको लटका सकते हैं। डबल टेप लगाने के बाद आपने इसको लगाना है अपने किचन में। किचन की दीवार के साथ आप इसको लटका दें। क्या होता है कि अक्सर जब हम बर्तन धोते हैं तो उसकी सुरुचि है वो पानी में पड़ी रहती है और खराब हो जाती है। तो सुरुचि को इस्तेमाल करने के बाद आप इस तरीके से इसमें लटकाएंगे तो जितना मर्जी पानी होगा वो इससे निकल जाएगा और ये फ्रेश रहेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बोतल की एक ऐसी टिप शेयर करूंगी जिससे आपके घर हो जाएगा पूरा साफ। एक बोतल की मदद से आप अपने पूरे घर को साफ कर सकते हैं मिनटों में। आपने क्या करना है कि आपने एक प्लास्टिक की खाली बोतल लेनी है और इस तरीके से इस पर पेंसिल से निशान लगाना है जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। सेम इसी तरीके से जस्ट आपने इतना ही निशान लगाना है और इसके बाद करनी है इसकी कटिंग। आप इसकी कटिंग छुरी से, कैंची से या किसी भी कटर की मदद से इजीली कर सकते हैं। दोनों साइडों से निशान लगाना है और दोनों साइडों से सेम आपने इसकी कटिंग करनी है और इस तरीके से इतना पीस आपने इसका बाहर निकाल देना है और सेम ही आपने बोतल की दूसरी साइड से भी ऐसे करना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने कोई से भी कपड़े के पीस लेने हैं और इस तरीके से उसको फोल्ड करना है। आपने थोड़े मोटे कपड़े का इस्तेमाल करना है जैसे कि मैंने टॉवल पुराने का यूज किया है और इस तरीके से आपने इस बोतल के अंदर ये दोनों पीस डाल देने हैं। इस कपड़े के पीस रखने के बाद आपने क्या करना है कि पहले सेम इसी तरीके से आपने धागे की मदद से इसको इस तरीके से फिक्स कर देना
देना है ताकि ये कपड़ा अपनी जगह से हिले जुले नहीं। अगर आप इसको धागे से नहीं कवर करेंगे तो ये कपड़ा आपस में मिक्स हो जाएगा और ये वाली हैक बनाना मुश्किल हो जाएगा। बस आपने इसी तरीके से दोनों साइडों पर सेम इसी तरीके से कपड़ा डालकर इसको धागे से आपने बांध देना है। दोनों साइडों पर कपड़ा अच्छे तरीके से बांध देने के बाद आपने बोतल के अंदर छोटा सा सुराख करना है और कोई सी भी स्टिक लेनी है, चाहे पुराने वाइपर की या झाड़ू की ले लें और इसको एल्फी से अच्छे तरीके से फिक्स कर दे ताकि ये स्टिक हिले जुले नहीं। और सेम इसी तरीके से आपने इस बॉटल को इस तरीके से तैयार कर लेना है। अब ये एक बहुत बहुत कमाल का एक ऐसा टूल तैयार हो चुका है जिससे आप अपना घर पूरा साफ कर सकते हैं। अब आपको मजीद मैं एक क्लीनर बनाना सिखा रही हूँ। ये क्लीनर आपने कैसे बनाना है, आपने एक बर्तन में पानी लेना है, इसमें 1 चम्मच शैम्पू डालना है और 1 ही चम्मच भरकर आपने इसमें बेकिंग सोडा ऐड करना है। इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। ये कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा। अब आपने क्या क्या करना है कि इस क्लीनर को आपने डालना है इस बॉटल के कपड़े के ऊपर। आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से आधा ये वाला पानी इस पर डालकर इसको बहुत अच्छे तरीके से दोनों कपड़ों को गीला कर लेना है। कपड़ों का गीला होना जरूरी है वरना ये किसी काम के नहीं है, ये अच्छे तरीके से क्लीनिंग नहीं करेंगे। अब आपने क्या करना है कि अगर आपके घर में इस तरीके से पुराने गंदे मिट्टी वाले पंखे हुए पड़े हैं तो उन पंखों को साफ करने के लिए ये इतनी कमाल की टिप है और हैक है जिससे आपके घर के सारे पंखे हो जाएंगे मिनटों में साफ। अगर आपको हाथ नहीं पहुंचता, ना स्टूल की ना सीढ़ी की जरूरत है, आपने बहुत आसानी से इस बॉटल की मदद से अपने घर के पंखे साफ करने, आपके घर के पंखे चमक जाएंगे। इस इजी सी हैक से आप अपने सारे घर के इजीली पंखे साफ कर सकते हैं। और पंखे साफ करने के बाद इसकी कुछ हालत यूं हो जाती है कि जितनी भी मिट्टी होती है वो आप वाज़ा इसमें खुद देख सकते हैं।